हाउ इज़ इट गोइंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एंड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 मेजर डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो यार, अगर आपको पता नहीं यार कि स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, बीच में कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है। तो आज हम जानेंगे यार कि स्क्रिप्टिंग के पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, लैंग्वेज एंड सिंटैक्सेस क्या होते हैं दोनों के, एग्जीक्यूशन टाइम्स क्या होती है एंड डेवलपमेंट अप्रोच क्या होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार कि आप सोच रहे हो यार कि इस चैनल पे प्रैक्टिकल वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा है, तो देयर इज़ अ रीज़न यार कि यार तुम्हें अगर मैं प्रैक्टिकल वीडियो दे रहा हूँ और मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को तो वहाँ पे गैप बन जाएगी, ठीक है, जो हम फील अगर करना चाहेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। सो आई वुड लाइक टू फिल ऑल द गैप, ओके। उसके बाद मैं सारे प्रैक्टिकल वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा एंड मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ एंड आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, ओके। सो यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट चीज़ के बारे में। तो हमारा स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंसेस देखना है। तो पहले जो चीज़ है वो पर्पस। तो स्क्रिप्टिंग का जो पर्पस है वो यार ऑटोमेट टास्क, सिंप्लीफाई वर्क फ्लोज। यार ध्यान से देखना, स्क्रिप्टिंग में अगर मैं बात करूँ कि स्क्रिप्टिंग क्यों करते हैं तो देयर इज़ अ कॉमन रीज़न कि हम किसी भी टास्क को ऑटोमेट करते हैं। लाइक अगर आप एक ही टास्क को रिपीटली बार बार कर रहे हो, ठीक है, रिपीट कर रहे हो रोज़, ठीक है, तो आप उसे एक स्क्रिप्ट के थ्रू पर डे ऑटोमेट कर सकते हो, जो ऑटोमेटिकली अपना टाइम शेड्यूल जो भी होगा ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगा, ठीक है। एंड आप किसी भी वर्क फ्लोज को सिंपल कर सकते हो। एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क फ्लो है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसे एक मैनुअल तरीके से किया जा रहा था, बट अगर आप स्क्रिप्ट कर देते हो, उसे ऑटोमेट कर देते हो तो अब अपने से होगा, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं पर्पस में, तो डेवलप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, लाइक विंडोज़ के एप्लीकेशंस, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। तो ये जो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, सिंगल फाइल्स नहीं होते हैं इसमें, बहुत सारा। तो ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, राइट। इसीलिए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग में ये थोड़ा एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्कोप। अब स्कोप क्या यार, वो ध्यान से देखो। नैरो फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क। अब देखो यार, स्कोप स्क्रिप्टिंग का कुछ ऐसा है कि नैरो फोकस ऑन स्पेसिफिक टास्क, किसी भी टास्क पे बहुत ज़्यादा गहराई या बारीकी से ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि ये एक स्क्रिप्टिंग के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो ब्रॉडर, मतलब बहुत बड़ा इसका स्कोप है, ठीक है, कवर वेरियस डोमेन्स, मतलब ये बड़े बड़े फील्ड के लिए प्रोग्रामिंग को एज ए यूज़ करा जाता है, ठीक है, ऐसा समझो। थर्ड जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज एंड सिंटैक्स। अगर इसके वजह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो स्क्रिप्टिंग में डिफ्रेंसिएशन आएगा वो है सिंपलर एंड फॉरगिविंग सिंटैक्स। मतलब स्क्रिप्टिंग की जो सिंटैक्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग। एंड फॉरगिविंग सिंटैक्स, अगर कहीं भी हमारा कुछ कोड गलत भी है तो उसे मतलब कि उसे हटा करके भी वो रन करता है। एरर बहुत कम मिलता है आपको यहाँ देखने को, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एंड जो प्रोग्रामिंग में वो एक ही बार में एग्जीक्यूट होता है। ये हम अगला पॉइंट भी देख रहे होंगे, बट इस पॉइंट में कोड जो वो बहुत सिंपलर होता है एंड फॉरगिविंग सिंटैक्स होता है, राइट। एंड अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ लैंग्वेज एंड सिंटैक्स के बारे में, तो वह मोर स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर आप ज़रा सा भी कॉमन मिस्टेक, अगर आप बड़ा लेटर या छोटा लेटर कर देते हो तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाता है, राइट। एम्फेसिस ऑन रिलायबिलिटी, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलायबिलिटी कोड लिखी जाती है कि एक अदर यूज़र जो ऑलरेडी इस फील्ड में है तो वो इस कोड को एक ही बार में देख के समझ आ जाए, यानी कि आपका जो कोड है वो रीडेबल होना चाहिए, ह्यूमन रीडेबल, राइट। एंड अगर मैं फोर्थ चीज़ की बात करूँ, यानी कि टॉप 4 मेजर डिफरेंस की, तो चौथे नंबर पर आता है एग्जीक्यूशन टाइम। अब एग्जीक्यूशन टाइम है क्या, बेसिकली दोनों की जो एग्जीक्यूटिंग टाइम है वो अलग अलग है। जैसे स्क्रिप्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंटरप्रेटेड है। अब इंटरप्रेटेड का मतलब होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, मतलब कि जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर आपने पहले लिखा CD, ठीक है, तो अगर आपने पहला लिखा कि CD SD कार्ड, तो यार बेसिकली वो एक पहला, एंड दूसरे में लिखा कि PKG इंस्टॉल पाइथन। अगर इस तरीके की छोटा सा स्क्रिप्ट बनाते हो 2 लाइन्स ऑफ कोड, तो पहला लाइन्स फिर दूसरा लाइन इस तरीके से एग्जीक्यूट या रन होगा, ठीक है। एंड अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो ये कंपाइल्ड होता है, इंटरप्रेटेड नहीं होता है। तो कंपाइल्ड का मतलब है कि पूरे एक बार में कोड चेक होता है, उसके बाद जा कर के रन होता है। अगर आपको कहीं भी एरर मिल गया कोड में तो वो कोड आगे रन ही नहीं होगा, ठीक है। और इंटरप्रेटेड में क्या होता है, कहीं भी पहले अगर मान लो ऊपर के 4 लाइन कोड सही है, 5वें लाइन में गलत है और फिर नीचे सही है, तो ऊपर 4 लाइन ऑलरेडी रन हो जाएंगे, उसके बाद 5वें लाइन में आपको एरर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तब जा कर के आपको, मतलब इस तरीके से है, ठीक है।
एंड अगर मैं पांचवा अप्रोच की बात करूँ तो वो है डेवलपमेंट अप्रोच। अब डेवलपमेंट अप्रोच भी दोनों के अलग अलग हैं। जैसे स्क्रिप्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो रैपिड डेवलपमेंट क्विक एड्रेस है। इसमें बहुत जल्दी आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग, बिकॉज जो प्रोग्रामिंग की सिंटेक्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट होता है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप करा जाता है। सारे प्रोसेस इसमें एक एल्गोरिदम की तरह काम करता है, तब जा करके आप प्रोग्राम को लिख पाते हो एंड आप उसे एग्जीक्यूट करवा पाते हो। तो आई होप गाइज़ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर मुझसे किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक होगा तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बताना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव दैट सेल्फ, ओके। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है यार, प्लीज़ नोट दैट वाइल दिस टेबल प्रोवाइड्स अ जनरल ओवरव्यू। यार एक आपको एक कॉमन सा चीज़ें यहाँ पे इस टेबल से आपको, एंड यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग के मतलब है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ओवरलैप हैं, ठीक है। एंड जो डिस्टिंक्शंस में नॉट बी एब्सोल्यूट इन ऑल केसेस, सारे केसेस में हम इसे अलग नहीं कर सकते, बहुत सारे कॉमन केसेस में सेम होते हैं ये, ठीक है। कुछ इनके प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं। तो these are the things that you should understand while you are doing scripting and programming. I hope guys you got understood everything, and अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज़ go in the comment section and comment me, and join all the groups of social media, all the links in description box, just go and check it out.